गुड मॉर्निंग। और चलिए, ये ऑफिशियल की आ चुका है बीपीएससी का। तो अभी जो है ना ऑफिशियल की वेबसाइट पे उपलब्ध है और मैंने सभी ग्रुप्स में भी इसको डाल दिया है। तो चलिए, ऑप्शनल से हम लोग देखते हैं कि ऑप्शनल कौन कौन से होंगे ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग। तो शुरू करते हैं। रेड पेन का जो टिक मार्क है ना, जो जहाँ पर देख रहे हैं, वो जो है वो बीपीएससी का ऑफिशियल की है। तो 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाजन की इसे सौंपा गया था। जगजीवन राम बी इसको माना है बीपीएससी ने भी। 1942 ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारी जेल से भाग निकले थे? तो देखिए, इसका भी दीपावली ही की माना है ऑफिशियल की में भी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया दिसंबर 1946 में। सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, ये सही है ये भी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ग्वालियर में, वहीं पर उनका स्मारक वगैरह भी है। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था। सरदार उधम सिंह ने किसको मारा था? माइकल ओ डॉयर को मार दिया था उन्होंने। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? देखिए, रैम जो मैकडोनल्ड्स नहीं थे, इनका जो नाम आता है ना वो मैकडोनल्ड अवार्ड से आता है, जो कि निर्वाचन में दलितों को अधिकार देने का मामला था। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1931 में। तेज बहादुर सप्रू वगैरह की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? 1929 लाहौर अधिवेशन। 31 दिसंबर का दिन था। रावी नदी के किनारे जवाहरलाल नेहरू जी ने झंडा फहराया था और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का नया नाम दिया था, तो स्वराज द्वीप दिया था। फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौड़ी चौरा किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश की में इसको माना गया है। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? तो मुजफ्फरपुर में किया था उन्होंने। अज्ञात आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान था आज़ाद दस्ता। 100 और 500 के बीच कितनी संख्याएं 4, 5 और 6 से विभाज्य हैं? ठीक है, 4, 5 और 6 से विभाज्य हैं। देखिए, तो ये 7 इसका जो है उत्तर होगा। सामान्य से इसको बना सकते हैं। 70 किलोग्राम के मिश्रण में बालू और सीमेंट के अनुपात 4:1 है। मिश्रण में कितना बालू और मिला दिया जाए कि उसमें बालू और सीमेंट का अनुपात 6 हो जाए? तो देखिए, 28 किलोग्राम। आयोग मैथमेटिक्स में तो क्या आयोग क्या ही कर सकता है, जो होगा वो होगा। 150 प्रति दर्जन की दर से संतरे बेचने पर शशि को 25% की हानि होती है। 20% का लाभ पाने के लिए उन्हें किस दर से बेचना चाहिए? तो ये 240 प्रति दर्जन से बेचना चाहिए। अब एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप है। सिंपल फार्मूला इस पर बैठ जाता है, ये 52 सेंटीमीटर होगा। 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही है और एक कुत्ता उसी दिशा में रेलगाड़ी के समांतर 18 किलोमीटर घंटा की चाल से दौड़ रहा है। रेलगाड़ी कुत्ते को पार कर लेगी, तो यह है 12 सेकंड में पार कर लेगी। एक घड़ी सुबह 6 बजे सेट की जाती है। यह घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। जब दूसरे दिन यह घड़ी 11 बजे पूर्वाहन इंगित करती है, तो सही समय क्या होगा? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन था। पूर्वाहन 10:48 है ना। रेड टिक यानी आयोग का उत्तर है ये। 5 और 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयाँ एक साथ होगी? तो ये इसका जो है ना रेड टिक है ये 5:27 3/11 में। अनिल और सुमन मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, जिसे अनिल अकेला 20 दिनों में कर सकता है। यदि सुमन को अकेले यह काम करना पड़े तो वह लेगा 30 दिन ले लेगा। 55 विद्यार्थियों की कक्षा में 34 को क्रिकेट खेलना पसंद है और 26 को बैडमिंटन खेलना पसंद है। साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी 2 खेलों में से कम एक खेल पसंद करते हैं। कितने विद्यार्थी क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों पसंद करते हैं? सामान्य 5 इसका जो है आयोग ने उत्तर दिया है। ये देखिए, यहाँ पर भी ए इसका उत्तर दिया है आयोग ने। वे प्राकृतिक संख्याएं कौन सी है जिनका गुणनफल 24 है और जिनके वर्गों का योग 5200 है? तो ये वो संख्याएं हैं। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? मृदा से। आयोग का उत्तर है ये। पाइन फर स्प्रूस सीडार
लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? तो देखिए, मैंने कल उसको बताया था कि ये अनावृत बीजी इसको बोलते हैं। देखिए, आयोग ने भी इसी को माना है। निम्न जोड़ों में से कौन सा मलेरिया सही सुमेलित है? तो मलेरिया क्लोरोक्वीन ये सही सुमेलित है। लाल रक्त कणिकाएँ कणिका विहीन जंतु हैं, तो यह है केचुआ। भाई मेरे एक छात्र हैं, उन्होंने बोला था कि मेढक, अरे बोले भाई चीर चाड़ के देखा करो कभी कभी, है ना। चीरने में मैं देखो, कई बार लोग बोलेंगे कि हिंसा, अरे हिंसा नहीं, कई बार मेढक उठक गाड़ियों के नीचे भी आ जाते हैं, तो वहाँ पे पता चल जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स के अपघटनोपरांत अंतिम रूप में क्या बनता है? तो ये बनता है ग्लूकोज, है ना। अंतिम रूप से ग्लूकोज बनेगा इसमें। अधिकतर एंजाइम होते हैं, तो प्रोटीन होते हैं अधिकतम एंजाइम। अधिकतम एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? एडवर्ड जेनर ने किया था। आयोग का उत्तर है ये। वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? ये अपकेंद्रण है। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में निम्नतम होगी? तो कांच इसको दिया है आयोग ने, ठीक है ना। जैसे कि डेंसर, सॉलिड, लिक्विड और जो ठोस का जो मामला था, उस हिसाब से इसको कांच दिया गया है इसको, तो भाई कांच में ज़्यादा होगा वो। निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो इसमें आयोग ने गति दिया है। ये गति सही है कि गति जो है सदिश राशि नहीं है ये। यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन घट जाएगा। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो ये परिभाषित किया था गैलीलियो ने। सबसे पहले परिभाषित किया था, नियम दिए थे न्यूटन ने। किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? तो यह है अवगाद्रो का नियम। अपेक्षिकता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। अब यह है, एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, यह घटना को क्या कहते हैं? इसको सीबेक प्रभाव मैं मान रहा था, लेकिन आयोग ने दिया है थॉमसन प्रभाव, तो हम लोग आयोग के थ्रू ही जाएंगे अभी। आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस यूज होता है ये। चुंबकत्व का अनुचुंबकीय समचुंबक सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? इसमें प्लेटिनम दिया हुआ है। चलिए आयोग का ही मानेंगे, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे अभी। परमाणु के नाभिक में कौन से मूलकण होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तो सीधा है। जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है को कहते हैं, उसको प्रगलन बोलते हैं। निम्न में से कौन से पीतल के घटक हैं? तो जस्ता एवं तांबा जो है वो पीतल के घटक हैं, ये जस्ता एवं तांबा दोनों ही। निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं? CaO जो है अनबुझा चूना है। जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? अब ये ट्रिकी हो गया था क्वेश्चन, है ना। तो ये माना गया था कि ये बढ़ता है, लेकिन इसमें था यह पहले बढ़ता है और फिर घटता है, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि ये सही उत्तर नहीं है, लेकिन आयोग ने इसको माना है, तो इस पर ज़्यादा हम लोग दिमाग नहीं लगाएंगे। ऐसे क्वेश्चन 10 आएंगे जिसको आप छांट के ही चलिए। आयोग नहीं चाहता कि आपको 150 में 150 आ जाए, तो ऐसे क्वेश्चन को छांट के चलते हैं हमेशा ही। निम्न में से किसे श्वेत धातु बोलते हैं? तो इसको भी प्लेटिनम माना है, जबकि प्लेटिनम का तो अलग हिसाब किताब है, लेकिन आयोग के थ्रू ही जाएंगे हम लोग। उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार करें, ठीक है ना। तो विचार कर लेते हैं। तो उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप से प्राप्त होती है, ठीक है। यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है, नहीं, केवल एक इसका उत्तर होगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है, सही है। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है, तो दोनों ही बात सही है। तो 1 एवं 2 आयोग ने भी माना है इसको। बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? तो मीथेन प्रमुख है। निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार रंग दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है स्ट्रोंशियम के कारण। ये लवणयुक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं? यह लवण मृदोद्भिद कहते हैं इसको। कवक पौधों में नहीं पाया जाता है, तो ये पर्णहरित जो है वो नहीं पाया जाता है कवक में। देखिए अभी लास्ट में ना इसका कट ऑफ मैं फिर से वापस से रिवाइज कर दूंगा कि क्या कट ऑफ होना चाहिए।
परागन की सुपरिभाषा है। तो पराग कण का परागेश्वर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया, यही परागन की सुपरिभाषा है। अब देखिए ये जो था ना क्वेश्चन नंबर 56 है, ये मैचिंग क्वेश्चन था, है ना। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि मैचिंग क्वेश्चन का उत्तर भी आयोग ने डी दिया है। स्वाभाविक ही था, क्योंकि बिहार के राज्यपाल जो होंगे, बिहार के राज्यपाल हो जाएंगे श्री फागू चौहान, बिहार के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी श्री HR श्रीनिवास। बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है, शराबबंदी से है ऑपरेशन प्रहार। बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डे बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता उन्होंने। हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंग स्टेशन खोला गया है? भागलपुर में खोला गया। निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने शुरू की है। सुनंदरी कार्यक्रम संबंधित है, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से संबंधित है सुनंदरी कार्यक्रम। जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई? तो जापान के प्रधानमंत्री थे, नारा शहर में हुई थी ये घटना। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत आयोजित प्रस्ताव अपनाया है, जिसे पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया? हिंदी का उल्लेख किया गया था इसमें, आयोग ने हिंदी ही माना है इसको। यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने की है? अब्दुल्ला शाहिद ने की है। भारत ने फरवरी 2022 में यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला है? तो ये था ऑपरेशन गंगा, बहुत चर्चाओं में रहा। हाल ही में चीन ने सकतेंग वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार का दावा किया है। यह दावा करते हुए वह कि यह विवादित क्षेत्र है। यह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? भूटान में है। ये हमेशा करता है चाइना इस तरह की बदमाशियाँ। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी के लिए भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है? तो जम्मू एवं कश्मीर को चुना गया है। वैसे कई जगह पर ये दिल्ली दिया हुआ था, लेकिन आयोग ने इसको जम्मू एंड कश्मीर माना है। हम लोग इसी के थ्रू जाएंगे। ऑफिशियल की को भी हम लोग देखें। ऑफिशियल की के बाद जो है ना, हम लोग देखेंगे कि कट ऑफ क्या होने का चांस रहेगा। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए कर लेते हैं विचार। तो देखिए इसमें ना 2 और 3 ही सही है कि शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव द्वारा वापस लिया जा सकता है, और संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सबसे बड़ा बजट योगदान करता है ना, तो केवल 2 और 3 होगा। हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इजराइल ने किया इसको। आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिका M लॉन्च किया है? ये किया है रूस ने। ये ऑफिशियल की है। ये T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन बने हैं? ये बने हैं विराट कोहली। कोविड-19 टीकाकरण जून 2022 की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो ये हर घर दस्तक 2.0। 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन है? ये हैं एकनाथ शिंदे। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया? ये किया था केंद्र सरकार ने। केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है, तो उत्तराखंड है। अब है कि राज्य और राज्यपाल का मिलान करना था। तो देखिए राजस्थान में कलराज मिश्र हैं, उत्तर प्रदेश में आनंदीबेन पटेल है। पश्चिम बंगाल का कहानी आपको मालूम है, ये सत्यपाल मलिक नहीं है, वो तो नॉर्थ ईस्ट में कई हैं, विवादों में रहते हैं अपनी बातों को लेके। गुजरात के हैं फागू चौहान। गुजरात के तो फागू चौहान नहीं है, मतलब बिहार के हैं फागू चौहान। तो 1 और 2 सही है। तो आयोग के उत्तर में भी एक केवल 1 और 2 वाला मामला है। निम्न में से किस मंत्रालय संगठन ने यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी किया है? देखिए इसको सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने इसको दिया है। ये देखिए रेड टिक है यहाँ पर ऑफिशियल की। खबरों में नज़र आने वाली अलावेनिल वलारिवन, श्रेया अग्रवाल और अमिता किस खेल से संबंधित है? ये निशानेबाज हैं, सब शूटिंग में है। हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभाव किसे सौंपा गया है? स्मृति ईरानी को दिया गया था अतिरिक्त प्रभाव। मुख्तार अब्बास नकवी ने जब दिया था इस्तीफा।
भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के उम्मीदवार कौन थे? तो ये थे यशवंत सिन्हा। अपने उपन्यास टॉम ऑफ लैंड रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली गीतांजलि श्री, जो कि बिहार से इनका संपर्क है, तो ये तो पता ही था कि ये क्वेश्चन आएगा। बिहार से किसे 2022 में दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दीप श्रेष्ठ को किया गया था। ये भी कॉमन क्वेश्चन था कि आना ही था इसको भी। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? 15.3%। आना ही था ये भी। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मनोज तिवारी हैं। भाई ये सारा कहानी आप लोग को मालूम ही होगा कैसे कैसे क्या हुआ। सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया गया? सीतामढ़ी में किया गया। बिहार के प्रथम गवर्नर कौन थे? ये थे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। बिहार और उड़ीसा दोनों के थे। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू एवं कान्हू। सिंधु कान्हू चांद भैरव है ना ऑफिशियल की। बिहार का चौड़ी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? भाई ये तो पता नहीं चल रहा था किसी को। 1798 में हुआ था ये चौड़ी विद्रोह। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? 1936 में। ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग है। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? राजगृह में हुई। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? ये चंद्रगुप्त द्वितीय था। एक नाटक में भी बहुत अच्छा उल्लेख है इसका। अपनी भाभी से शादी की थी इसने और भाई रामगुप्त की हत्या की थी। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? पुष्यभूति ने की थी ये वर्धन राजवंश की स्थापना। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया? ये चेरा है इसका उत्तर। ई इसका उत्तर होता तो भी बुरा नहीं था। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, तो इसका ऑफिशियल की में जो है इल्तुतमिश को माना है बीपीएससी ने। इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था विरोध। तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो इसको बलबन, इसको की में है बलबन है ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? औरंगजेब ने हराया था दरअसल जो सर जॉन चाइल्ड को। संघर्ष का तो क्या है, औरंगजेब काफ़ी शक्तिशाली था। जॉन चाइल्ड को उसने नग्न करके निर्वासित किया था। निम्न में से कौन सा सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए थे? तो इसमें सती प्रथा का उन्मूलन किया था, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना और ठगों के संगठित गिरोहों का दमन। तो केवल 1, 3 और 4 तो ये आयोग ने इसको माना है। यह आसान सा था क्वेश्चन, लेकिन जिसका पेपर है कुछ सिली मिस्टेक्स उसने किए हैं पेपर में। किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया? तो नेपियर ने किया था, है ना। नेपियर ने सिंध को विजित करके उसका अधिग्रहण किया था। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 1872 में। सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई? 23 मार्च 1931 को। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन है? ब्रह्मदत्त हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? उषा मेहता ने। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? जीवक। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? इब्न बख्तियार खिलजी को माना गया है ये। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी को कहा जाता है बिहार का शोक। बिहार के किस जिले में तिलहार कुंड जलप्रपात अवस्थित है? यह है कैमूर में है ये, ठीक है, कैमूर में है ये ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग भी। एशिया की सबसे बड़ी ताज़ा एवं जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? कांवड़ झील है ये। कनवार लिखा हुआ है तो कंफ्यूज नहीं होता है, कांवड़ ही लिखा रहता है इंग्लिश में। हाँ ना, इंग्लिश में कनवार है तो इस कांवड़ KNWAR है यहाँ पर लिखा हुआ है ना। यहाँ पे है ना कांवड़, इसको कनवार लिख दिया है, गलत किया है लिख के। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? ये मिला है जमुई में। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? भागलपुर को। भागलपुर सिल्क सिटी है। बिहार के जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता है 51.50%। एकदम सिंपल डाटा। टोटल 61.8%। सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो ये सूर्य है, सीधी सी बात है, सूर्य ही होगा। पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? निकेल और फेरम की प्रचुरता है इसमें।
भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की थी? WM डेविस ने इसको प्रस्तुत किया था। गरजने वाली चालीसा, कुर्द पचासा, चीखने वाली साठा पवनें पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती हैं? दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं ये सब के सब। सरगैसो सागर एक हिस्सा है, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं, मैकमोहन रेखा हो गया। राजस्थान में सबसे कम वर्षा का कारण है कि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती, जिसके कारण ठंडी होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त करती है ना, तो ये रहा है सबसे बेस्ट कारण है। अब ये आगे देखते हैं कि बाघों के कथन में तीनों ही सही है। दरअसल भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई थी। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, जिसका विषय वस्तु सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण था। बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है। तो 1, 2, 3 तीनों ही सही है। कड़ेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो केसर के लिए है ना कड़ेवा, के लोग केला अंगूर वगैरह में फंस रहे थे, तो केसर वाला मामला है, ये ज़्यादा सही है। कड़ेवा केसर। भारत में कौन सा राज्य थोड़ियम उत्पादन में अग्रणी है? तटवर्ती क्षेत्र है, केरल है इसका। अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर है? तो यह नेपाल नगर में। ये क्वेश्चन तो बीपीएससी के फेवरेट्स में से रहा है हमेशा। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? रानीगंज में खोदी गई थी ये। खैर ये तो काफ़ी फंसाऊ क्वेश्चन था, रानीगंज झड़िया वगैरह ज़्यादा दूर है नहीं सब। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है? तो यह है भील। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर है ये। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? वित्त आयोग गठित करती है। सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य एक तो हो नहीं सकता है, एक से अधिक है। ई इसका उत्तर माना है, एक से अधिक समरस जीवन आर्थिक विकास दिस दैट वगैरह सब करके ई इसका उत्तर दिया है। 2022 के भारत के 16वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं? तो वही सीधा निकाला जा सकता था, 788 सदस्य हैं इसके। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः निर्वाचन के लिए पात्र है? कितनी भी बार बन सकता है वो। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? सामान्यतः 3 सत्र होते हैं, सही है मामला। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये थे श्री MC सीतलवाड़। भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के लिए अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी। इसका उत्तर आयोग ने ई माना है, ठीक है ना। ई के थ्रू हम लोग जाएंगे, इसमें से कई सारे प्रावधान हैं, लेकिन जो सही लगता था वो तो रहा नहीं। खैर आयोग की कई उत्तर में गलतियां भी है। एक गलती तो मैंने अच्छे से पकड़ी है, लेकिन बाकी में क्या गलती है उसको तो जाने दीजिए, उसको तो अब आयोग सही करे। किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? तो नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में नहीं है, तो ये इसका उत्तर होगा। किस राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है? इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? 2026 तक। सर्वोच्च न्यायालय एक, अब इसमें कई सारा था, मैंने बताया भी था पिछले बार, सिविल न्यायालय है, संघीय है, मानव अधिकार का संरक्षण, संविधान का विवेचक, तो ये इसका उत्तर होगा। देखिए आसान सा क्वेश्चन है, शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न शहरों का जिलों का सही क्रम चुनिए। तो पटना से ज़्यादा शहरीकृत है, इसके बाद सेकेंड नंबर मुंगेर है, फिर नालंदा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के GDP का 3.47% होने का अनुमान है। देखिए ये वाला, इसमें एकदम 7 निश्चय भाग 2 का ना, हर खेत सिंचाई का पानी है पार्ट है, सभी के लिए वायु मार्ग नहीं है, लेकिन आयोग ने ये रॉन्ग की दिया है इसका। तो 138 नंबर क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आयोग इसको सुधार लेगा। 1-2 प्रश्न और भी होंगे, टोटल 4 प्रश्न होंगे जो आयोग ने गलत किए होंगे, 4 या 5 होंगे, लेकिन चूँकि अब 4-5 को तो हमेशा माइनस लेके चलिए कि उसका तो पता नहीं क्या होता है, तो ये वाला हिसाब किताब है। हम लोग फिर इसके ऊपर में विस्तार से चर्चा करेंगे 4-5 में, और कटअप में भी हम लोग देख लेंगे कटअप पे क्या प्रभाव पड़ता है इस तरह के रॉन्ग आंसर्स का। प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए। तो इसमें देखिए सबसे गरीब तो शिवहर है, नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया, शिवहर, तो बी इसका उत्तर माना है आयोग ने भी। NSSO के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमान के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है?
तो इसमें जो है ना इसका उत्तर ई माना है आयोग ने, है ना, ई माना है आयोग ने। निम्न में से कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्यम का आंशिक रूप से परिभाषित करता है? तो संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में 1 करोड़ से अधिक निवेश नहीं, ये आयोग का उत्तर है। तो देखिए इसमें ना माइक्रो एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ का बात है, ठीक है ना। तो इसमें इसका जो मामला जो होता है ये माइक्रो मीडियम स्केल इंटरप्राइजेस, तो ये माइक्रो की बात हो रही है, ताकि इसका इंग्लिश में हम देखेंगे ना, ये इंग्लिश में तो ये माइक्रो की बात कर रहा है, माइक्रो इंटरप्राइज, ठीक है ना। हिंदी में कई लोगों को समझ में नहीं आया। हमारे एक छात्र हैं, कल उनसे बात हो रही थी, तो सूक्ष्म को वो नहीं समझ पाए थे, तो इसी हिसाब से उन्होंने 15 करोड़ लगाया था। आगे देखते हैं हम लोग। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्न में से कौन सा गलत है? तो जो गलत है वह है कुओं का निर्माण, ये गलत है। आयोग ने इसको माना है 142 का सी उत्तर माना है आयोग ने। भंडारी समिति किससे संबंधित है? ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पुनर्संरचना से संबंधित है। राष्ट्रीय पेंशन योजना से संबंधित सही कथन चुनिए। तो ये है एनपीएस को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है। तो चलिए ये वाला है मामला, है ना। आयोग ने 144 का बी माना है। निम्न में से कौन सा भारत के बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है? विनिवेश जो है, डिसइन्वेस्टमेंट नहीं है। ये भी थोड़ा अजीब तरह का लगा मुझे, मैंने बजट वजट पढ़ा था, ध्यान नहीं पड़ा इसके ऊपर में, तो इसको देख लेंगे। 145 का ए माना है आयोग ने। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में टैक्स जीडीपी अनुपात क्या था? तो ये था 11.7%, इसको आयोग ने दिया है। वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा वर्ष 2018 में कितना था? 1.7% था, रेड से देखेंगे, रेड वाला ही। चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना था? दरअसल ये एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, लेकिन आयोग के अनुसार से बी है, तो चलिए ठीक है, बी है। जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। तो देखिए यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए है, ये जीवंत ग्राम कार्यक्रम। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार गलत कथन को चुनिए। तो गलत कथन तो यही था कि 2.8% की वृद्धि हुई है, ये एकदम गलत कथन था, तो ए इसका आयोग ने उत्तर दिया है। अब देखिए, अब मैं बात करता हूँ कट ऑफ की, ठीक है ना। अब कट ऑफ के ऊपर में जब मैं बात करता हूँ, तो कल मैंने बताया था कि कट ऑफ क्या रहेगा। मेरा अभी भी जो है ना वहीं पर मैं टिका हूँ जहाँ पे मैंने कल बताया था कट ऑफ, ठीक है। कट ऑफ जो है ना सामान्य वर्ग का, जो लोग बोले कि आयोग का ऑफिशियल किया गया है, ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग मेरी बहुत लोगों से बातचीत हुई है, जिनके कभी 115 118 बन रहे थे, उन सब का घट के जो है ना 8 से 10 नंबर सबका घट गया है, कम मार्क्स आ रहे हैं सभी के। तो 10 नंबर तक जो है ना एवरेज लोगों का जो है वो कम हुआ है ना। तो 10 नंबर तक कम हुआ है, तो समझिए काफ़ी का फ़र्क पड़ जाएगा। जिस क्वेश्चन पेपर का मैं इवैल्यूएशन कर रहा हूँ, तो इसके जो है ना करीब करीब इनके 118 से 20 के करीब बन रहे हैं क्वेश्चंस। कुछ आयोग का इशू है, इसको लेकर के एग्जैक्ट बताना मुश्किल है। 118, लेकिन ऐसे छात्र बहुत कम हैं जिनका इस लेवल तक आए। नॉर्मली हम लोगों ने कैलकुलेशंस किया है, तो उसमें कई सारे कैलकुलेशंस को किया, जैसे कि 50% ही प्रेजेंस रही स्टूडेंट्स की। बहुत अच्छे लोग जो कि आ सकते थे वो आ नहीं पाए। दिल्ली से जो पूरी एक टीम आती थी एग्ज़ाम देने के लिए, बहुत मेहनत करके, वो दुर्गा पूजा और भीड़ के कारण मैक्सिमम लोगों को परेशानी हुई, आ ही नहीं पाए देने के लिए। तो ये सारा कैलकुलेशंस मैंने बैठाया है। सारे कैलकुलेशंस के अनुसार से मैं अभी भी स्टिक हूँ कि सामान्य वर्ग का कट ऑफ जो है 100 से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। ये 100 है, 100 से इसका कट ऑफ ऊपर नहीं जाने का चांस है। 100+2 हम लोग देख सकते हैं, इससे ज़्यादा तो संभव ही नहीं है। और महिला का 90 से 95 काफ़ी है, ठीक है, यहाँ पे मैं स्टिक हूँ। EWS का भी 92 से 96 और 85 से 90, BC का 92 से 95 और 89 से 92 ये रहेगा। SC का भी जो है ना जो कट ऑफ है ये +2 तक कर सकते हैं कि हाँ 93 तक जो है वो चलेगा मामला, कि अब सभी पढ़ने लगे हैं, तो इस हिसाब से 93 तक उनका कट ऑफ जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा जाने का चांस नहीं है। महिला का तो उसी हिसाब से देख रहे हैं कि 80 से 85 के बीच में महिला का हो जाएगा। ST का 92 से 93 और 82 से 84 ये आराम से हो जाएगा। तो देखिए, अगर सामान्य वर्ग के हैं
और 95 से ऊपर आ रहा है तो आप तैयारी कीजिए। महिला हैं सामान्य में तो 90 से ऊपर, 90 तक आपको आ रहा है कि आ चुका है, आराम से तैयारी में जुड़ जाइए। EWS है 92 है, तैयारी कीजिए। 85 से ऊपर महिला हैं EWS में तो आप भिड़ जाइए तैयारी में। BC में अगर जो है ना आप महिला हैं तो 92 अगर आ रहा है तो चले आइए तैयारी में। और 89 भी अगर है, देखिए कई बार है ना BC का कट ऑफ ज़्यादा जाता है EWS से, स्वाभाविक है। तो 89 पर आप हैं, 89 90 के करीब महिला हैं, तैयारी कीजिए। SC में क्या है कि अगर 88 आ रहा है, 88 से ऊपर है, भिड़ जाइए तैयारी में। 88 प्लस है और महिला हैं अगर 80 या 80 से ऊपर आ रहा है, ठीक है ना, 80 आ रहा है तो आप भिड़ जाइए तैयारी में। ST 92 93 में 92 मार्क्स आ रहा है तो आ जाइए। और 82 आ रहा है, महिला है ST में, तो एकदम निश्चित ही है कि आपका रिजल्ट जो है वो प्री में होगा और आपको तैयारी एकदम से जारी रखनी चाहिए। तो चलिए, ये बेसिक्स था, हमने इसको डिस्कस किया था, कल भी डिस्कस किया था, लेकिन ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग हमारे कुछ जो हैं उत्तर वो चेंज हो गए। तो चलिए, बाकी ये ऑफिशियल की के ऊपर में एक मैंने गलती पकड़ी है, वो वायुयान वाला। हो सकता है कि कुछ और समझदार लोग कुछ और गलतियां निकाल लें तो 5 मार्क्स का जो है और ऊपर नीचे मामला हो सकता है, लेकिन नॉर्मली नहीं होगा। 1 से 2 का ही इधर उधर करेंगे। तो जो लोग रेंज में हैं उनको तैयारी करते रहनी चाहिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।